तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। डियर स्टूडेंट्स, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और इसके तमाम कैंपसेस की तरफ से फॉल एडमिशन्स के बाद स्प्रिंग एडमिशन्स का ऐलान कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में आपके साथ इनके एडमिशन्स की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आईयूबी के तरफ से फॉल एडमिशन उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किए गए थे जिनका अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया था और उन्होंने फ़र्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई किया था और यूनिवर्सिटी ने उनके फ़र्स्ट ईयर के नंबर की बुनियाद पर ही मेरिट लिस्टें लगा दी थी। और अब यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशन के बाद स्प्रिंग एडमिशन का ऐलान कर दिया गया है और इसमें स्टूडेंट्स मुकम्मल एफएससी के रिज़ल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकम्मल एफएससी के रिज़ल्ट की बुनियाद पर ही मेरिट लिस्टें लगाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाने वाला एडमिशन नोटिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। याद रहे कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस के पहले सेमेस्टर के साथ जो है बीएस के 5वें सेमेस्टर में भी एडमिशन ओपन किए गए हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री कंप्लीट की हुई है तो वो बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के प्री रिक्विजिट कोर्सेज़ 18 क्रेडिट आवर के कंप्लीट करना होंगे और ये कोर्सेज़ जो है मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से डिसाइड किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन प्रोग्राम में एडमिशन का आगाज़ किया गया है इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस में बीएस इंग्लिश, बीएस हिस्ट्री, बीएस आर्कियोलॉजी, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, बीएस पर्सियन, बीएस सराइकी, बीएस उर्दू, बीएस इकबाल स्टडीज़, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बीएस डेवलपमेंट स्टडीज़, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़। इसके बाद बीएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, बीएस जेंडर स्टडीज़, बीएस पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। इसके बाद बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस सोशल वर्क, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस एंथ्रोपोलॉजी। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में शामिल हैं बीएस एजुकेशन, बीएस सेकेंडरी एजुकेशन, बीएस एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएस एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर। इसके बाद एमएड, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन 1.5 ईयर, बीएस एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसके बाद बीएस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, बीएड साइंस। इसके बाद जिनमें रिसर्च एंड इवैल्यूएशन 4 ईयर, बीएड साइंस रिसर्च एंड इवैल्यूएशन 2 ईयर और इसके बाद बीएड साइंस रिसर्च एंड इवैल्यूएशन 1.5 ईयर। और इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग में शामिल हैं बीएस अरेबिक, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ और इसके अलावा बीएस ट्रांसलेशन स्टडीज़। इसके बाद शामिल हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएस बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इंटेलिजेंट सिस्टम एंड रोबोटिक्स। इसके बाद बीएस साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, बीएस रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, बीएस आर्किटेक्चर, बीएस एविएशन साइंसेज, बीएस एविएशन मैनेजमेंट, बीएस इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में शामिल हैं बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस फॉरेंसिक साइंस, बीएस पब्लिक हेल्थ। इसके बाद सीएचपी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट में शामिल हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएस फॉरेस्ट्री, बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीएस एग्री बिजनेस, बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में शामिल हैं बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस जोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज में शामिल हैं बीएस जियोग्राफी, बीएस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स। फैकल्टी ऑफ एनिमल साइंसेज में शामिल हैं बीएस एनिमल साइंसेज एलएडी, बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएस फिजियोलॉजी, बीएस पोल्ट्री साइंस। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में शामिल हैं बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बीएस डिजिटल मीडिया, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस और इसके बाद बीएस स्टैटिस्टिक्स।
इसके बाद शामिल हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स में बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीएस डिजिटल मार्केटिंग, बीएस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके बाद बीएस डिजास्टर मैनेजमेंट, बीबीए टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बीएस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज, बीएस ई कॉमर्स, बीएस फाइनटेक। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में शामिल हैं डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर। और इसके बाद यूनिवर्सिटी अहमदपुर और इसके अलावा लियाकतपुर कैंपस में शामिल हैं बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस कॉमर्स, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस एजुकेशन, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बीएस बॉटनी, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस जोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। और इसके बाद शामिल हैं बीएस स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी के बहावलनगर कैंपस में शामिल हैं बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस इकबाल स्टडीज़, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस एजुकेशन, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, एमएड, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके बाद बीबीए, बीएस बॉटनी, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस जोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस कॉमर्स। इसके बाद रहीम खान कैंपस में शामिल हैं बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस ई कॉमर्स, बीएस इंग्लिश। इसके बाद बीएस उर्दू, बीएस इकबाल स्टडीज़, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस एजुकेशन। इसके बाद बीएड, एमएड, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके बाद बीबीए, बीएस बॉटनी, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस जोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। इसके बाद बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। और इसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ये वो तमाम प्रोग्राम हैं जो आईयूबी और इसके तमाम कैंपसेस में अनाउंस किए गए हैं। याद रहे कि स्टूडेंट्स तमाम प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर 2022 तक आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 15 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी और क्लासेस का आगाज़ 2 जनवरी 2023 से होगा। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की बात करें तो साइंसेस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लाजमी होता है, यानी कि नेट। और इसके अलावा नॉन साइंसेस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किसी भी किस्म का एडमिशन टेस्ट या एंट्री टेस्ट नहीं होता, सिर्फ एफएससी की बुनियाद पर ही एडमिशन होते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ई कैट लाजमी होता है, जबकि मेडिकल प्रोग्राम जैसे कि डीवीएम, डी फॉर्म और इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स एमडी कैट की बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। याद रहे कि स्टूडेंट्स आईयूबी की तरफ से भी नेट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आईयूबी स्पेशल नेट टेस्ट होता है और ये भी एनटीएस की तरफ से मुनक्किद होते हैं और स्टूडेंट्स इनकी बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग एडमिशन में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जो है नवंबर और इसके अलावा दिसंबर में होने वाला एडमिशन टेस्ट दे लें। जैसे कि यहाँ पर 1 से 7 नवंबर तक आप एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह जो आपका टेस्ट होगा ये 11 से 14 नवंबर को होगा। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स 14 से 20 नवंबर तक अप्लाई करेंगे तो उनका टेस्ट 24 से लेकर 28 नवंबर तक होगा। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स 1 से 7 दिसंबर तक अप्लाई करेंगे तो उनका टेस्ट 11 से 14 दिसंबर तक होगा। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स 14 से लेकर 20 दिसंबर तक अप्लाई करेंगे तो उनका टेस्ट 24 से लेकर 28 दिसंबर तक होगा। तो स्टूडेंट्स इनमें से कोई एक टेस्ट दे लें और उस बेस पर एडमिशन के लिए अप्लाई करें। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप तमाम प्रोग्राम का क्राइटेरिया यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने एफएससी, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की हो और इसके लिए स्टूडेंट्स ने एमकैट, नेट या आईयूबी का टेस्ट दिया हो।
याद रहे कि स्टूडेंट्स MD कैट, IUB टेस्ट या इसके अलावा आपने नेट टेस्ट दिया होगा तो इसकी जो परसेंटेज है ये इंक्लूड नहीं की जाएगी मेरिट क्राइटेरिया में। सिर्फ आपके जो FSC के नंबर होंगे वही काउंट होंगे, उस बेस पर आपका एडमिशन होगा। और इसी तरह BS इन्वायरमेंटल साइंसेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FSC प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की हो, BS फॉरेस्ट्री और BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए भी स्टूडेंट्स ने FSC प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की हो। और इन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी स्टूडेंट्स ने MCAT, नेट या IUB का स्पेशल टेस्ट दिया हो। और इनमें एडमिशन सिर्फ FSC की बुनियाद पर ही होंगे। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FA, FSC या इसके अलावा मसावी क्वालिफ़िकेशन की हो, यानी कि A लेवल, O लेवल। और इसमें सिर्फ आपके FSC के नंबर की बुनियाद पर ही एडमिशन किए जाएंगे। और इनमें एडमिशन के लिए किसी भी किस्म का एडमिशन टेस्ट या एंट्री टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में ऑफ़र किए जाने वाले तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट मैथ के साथ की हो। और इनमें सिर्फ FSC की बुनियाद पर ही एडमिशन होते हैं। इन तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किसी भी किस्म का एडमिशन टेस्ट नहीं होता। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सिर्फ FSC के नंबर काउंट होते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो है एडमिशन टेस्ट की परसेंटेज ऐड की जाती है। जैसे यहाँ पर BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 80% FSC की वेटेज होती है और इसके अलावा 20% टेस्ट के नंबर की वेटेज होती है। इन दोनों की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाया जाता है और एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाती है। और इसके बाद BSc रिन्यूएबल एनर्जी और इसके अलावा सस्टेनेबल एनर्जी में एडमिशन के लिए भी स्टूडेंट्स के FSC के 80% नंबर काउंट होते हैं और इसके अलावा 20% टेस्ट के नंबर। इन दोनों की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट होता है। BSc इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के 70% FSC के नंबर जबकि 30% एंट्री टेस्ट के नंबर होते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे बाकी प्रोग्राम का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। और इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग के तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता। सिर्फ आपने एडमिशन के लिए FA, FSC या मसावी क्वालिफ़िकेशन की हो और FSC के नंबर की बुनियाद पर ही आपका एडमिशन होगा। फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB प्रोग्राम में एडमिशन के लिए HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट आपने दिया हो। इसमें सिर्फ लैट की परसेंटेज जो है, इसमें लैट की जो परसेंटेज है ये काउंट नहीं होती। सिर्फ आपके FSC के नंबर काउंट होते हैं, उस बेस पर आपका एडमिशन होता है। और इसी तरह आप यहाँ पे बाकी तमाम प्रोग्राम का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप तमाम प्रोग्राम का क्राइटेरिया 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। इसके बाद IUB के तमाम प्रोग्राम की फ़ीस की बात करें तो तमाम प्रोग्राम की फ़ीस आप वेबसाइट के इस पेज पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी और इसके अलावा बाकी तमाम सेमेस्टर की फ़ी दी गई है। जैसे BS इंग्लिश के पहले सेमेस्टर की फ़ी 25,150 रुपीज़ जबकि बाकी तमाम सेमेस्टर की फ़ी 19,550 रुपीज़ है। इसके बाद सेल्फ फाइनेंस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 33,150 रुपीज़ जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 27,550 रुपीज़ है। इसके बाद आप यहाँ पे BS आर्कियोलॉजी, BS हिस्ट्री की फ़ी भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी तरह है। मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 25,150 रुपीज़ जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 19,550 रुपीज़ जबकि सेल्फ फाइनेंस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 33,150 रुपीज़ जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 27,550 रुपीज़ है। और इसी तरह बाकी सेमेस्टर की बाकी तमाम प्रोग्राम की फ़ीस भी इसी तरह है। इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन करके तमाम प्रोग्राम की फ़ीस यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि स्टूडेंट्स आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो अप्लाई के लिए आपको वेबसाइट के इस पेज पर आना होगा एडमिशन पोर्टल के लिए। तो यहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करना होगा और ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप एडमिशन टेस्ट के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप जो है एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें, उसमें तमाम जो है मुकम्मल जो है प्रोसीजर दिया गया है। तो उस वीडियो को आप फॉलो करें और ख़ुद से घर बैठ के अप्लाई करें। और ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अगर आपको कोई भी मसला आता है या इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। IUB के एडमिशन के हवाले से मज़ीद डिटेल या रहनुमाई के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।